सभी भक्तों को जय माई की। भैरवी साधना रहस्य। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों के लिए भैरवी साधना रहस्य के विषय में एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वाम मार्गी तंत्र साधना में देह को साधना का मुख्य आधार माना गया है। देह में स्थित देव को उसकी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जागृत रखने के लिए ध्यान की पद्धति साधना का प्रारंभिक चरण है। भगवान से यह शरीर प्राप्त हुआ है, अतः भगवान भी इस शरीर से ही प्राप्त होंगे। यह तथ्य 16 आना सच्ची है एवं स्वाभाविक सत्य है। देह पर संस्कारों और वासनाओं का आवरण विद्यमान रहता है। वासना शब्द की उत्पत्ति वसन शब्द से हुई है। वासना जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो वसन शब्द से हुई है। वसन का अर्थ है वस्त्र। वस्तुतः वस्त्र वासना को उद्दीप्त करते हैं, अतः वस्त्र विहीन देह से आत्मा स्वरूप का ध्यान करना साधक को वासना मुक्त होने में सहायक होता है। अब इस प्रकार योनि पूजन, लिंगार्चन, भैरवी साधना, चक्र पूजा एवं बड़कोली आदि गुप्त साधनाओं के द्वारा तंत्र मार्ग में मुक्ति के आनंद का अनुभव प्राप्त करने की अन्य विधियां भी वर्णित हैं, परंतु यह सभी विधियां योग्य व अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही संपन्न हो सकती हैं, तभी इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है, जीवन को आनंदित बना सकते हैं। यह तंत्र मार्ग की गुह्य साधनाओं में से केवल भैरवी साधना पर थोड़ा सा चर्चा मैंने आपके साथ किया। तो स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, अर्थात जगत में जो कुछ है वह स्त्री रूप ही है, अन्यथा निर्जीव है। तांत्रिक साधना में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बिना स्त्री के यह साधना सिद्धिदायक नहीं मानी जाती। तंत्र मार्ग में नारी का सम्मान सर्वोच्च एवं पूजनीय माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस मान्यता को तंत्र मार्ग में वास्तविक प्रतिष्ठा प्राप्त है। रूढ़ावादी सोच के लोग जहां नारी को नरक का द्वार कहते हैं, वहीं तंत्र मार्ग में उसे देवी का स्वरूप मानते हैं। पुरुष के बराबर का अधिकार दिया गया है। तंत्र मार्ग में किसी भी कुल की नारी को हीन भावना से नहीं देखा जाता। भैरवी चक्र पूजा के संबंध में निर्वाण तंत्र में उल्लेख है कि नात्राधिकार सर्वेषाम ब्रह्म ज्ञाना साधकान बिना परब्रह्मोपासको ये ब्रह्मज्ञा ब्रह्मा तत्पर शुद्धंत कर्णा शांता सर्व प्राणी हिते रता निर्विकारा निर्विकल्पा दयाशीला दृढ़ता सत्य संकल्प का ब्रह्मास एवात्राधिकारिणा। अर्थात चक्र पूजा में सम्मिलित होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, जो ब्रह्मा को जानने वाला साधक है उसके सिवाय इसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता। जो ब्रह्म उपासक है, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, ब्रह्म को पाने के लिए जो तत्पर हैं, जो सब प्राणियों की भलाई में लगे हुए हैं, जो विकार से रहित हैं, जो दुविधा से रहित हैं, जो दयावान हैं, जो प्रण पर दृढ़ रहने वाले हैं, जो सत्य संकल्प और निष्ठा वाले हैं, जो अपने को ब्रह्म में मानते हैं, वे ही भैरवी चक्र पूजा के अधिकारी हैं। भैरवी साधना का उद्देश्य मानव देह में स्थित काम ऊर्जा की आणविक शक्ति के माध्यम से संसार की विस्मृति और ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करना है। भैरवी साधना कई चरणों में संपन्न होती है। प्रारंभिक चरण में इस साधना के साधक स्त्री पुरुष एकांत और सुगंधित वातावरण में निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के सामने बिना एक दूसरे को स्पर्श की 2-3 फुट की दूरी पर सुखासन या पद्मासन में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मंत्र का जाप करते हैं। निरंतर ऐसा करते रहने से साधक के अंदर काम भाव ऊर्ध्वगामी होकर दिव्य ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का भेदन करता है। इस साधना के दूसरे चरण में स्त्री पुरुष साधक एक दूसरे के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करते हुए ऊर्ध्वगामी काम
भाव को स्थित बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इस बीच मंत्र का जप निरंतर होते रहना चाहिए। कामोदीपन की बाहरी क्रियाओं को करते हुए स्खलन से बचने के लिए भरपूर आत्म संयम रखना चाहिए। गुरु कृपा और गुरु निर्देशन में साधना करने से संयम के सूत्र आसानी से समझे जा सकते हैं। भैरवी साधना के अंतिम चरण में स्त्री पुरुष साधकों द्वारा परस्पर संभोग की क्रिया संपन्न की जाती है। समान भाव, समान श्रद्धा, समान उत्साह और समान संयम की रीति से शारीरिक भोग की इस साधना को ही संभोग अथवा संभोग कहा जाता है। यह क्रिया निरापद, निर्भीक, निसंकोच, निद्रबंध और निर्लज भाव से मंत्र जप करते हुए संपन्न की जानी चाहिए। युगल साधकों को पूर्ण आत्म संयम बरतते हुए भरपूर प्रयास इस बात का करना चाहिए कि दोनों का स्खलन यथा संभव विलंब से और एक साथ संपन्न हो। अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में भैरवी चक्र पूजा के दौरान यह आसानी से संभव हो पाता है। भैरवी चक्र की अनेक विधियां बताई गई हैं। राज चक्र, महाचक्र, देव चक्र, वीर चक्र, पशु चक्र आदि चक्र भेद के अनुसार साधना में स्त्री की जाति, वर्ण, पूजा, उपचार, देश, काल तथा फल प्राप्ति में अंतर आ जाता है। भैरवी चक्र में सम्मिलित सभी उपासक उपासिकाएं भैरव और भैरवी स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उनका देह अभिमान गल जाता है। वे देह भेद व जाति भेद से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु चक्रार्चन के बाहर वर्णाश्रम कर्म का फल अवश्य करना चाहिए। भैरवी चक्र पूजा की सफलता पर एक अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। जैसे बिजली के दो तारों फेस और न्यूट्रल के टकराने से चिंगारी निकलती है, वैसे ही स्त्री और पुरुष दोनों के एक साथ स्खलित होने से चरम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह एक ही झटके में सहस्त्र दल का भेदन कर ब्रह्मानंद का साक्षात्कार करवा देने में सक्षम है। तंत्र मार्ग में इसी को ब्रह्म सुख कहा गया है। शक्ति संगम शक्षोभात सत्यावेशा वसानिकम यत् सुखम ब्रह्म तत्वस्या तत्सुखम ब्रह्म मुच्यते। अर्थात शक्ति संगम के आरंभ से लेकर शक्ति आवेश के अंत तक जो ब्रह्म तत्व का सुख प्राप्त होता है उसे ब्रह्म सुख कहा जाता है। शास्त्र दल भेदन करने के लिए आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं उन सभी प्रयोगों में यह प्रयोग सबसे अनूठा है। भैरवी साधना सिद्ध हो जाने पर साधक को ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई पड़ने लगते हैं, दिव्य प्रकाश दिखने लगता है तथा साधक के मन में दीर्घ अवधि तक काम वासना जागृत नहीं होती। साथ ही उसका मन शांत व स्थिर हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा झलकने लगती है। प्रत्येक साधना में कोई ना कोई कठिनाई अवश्य होती है। भैरवी साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह अपने आप पर काबू रखना तथा साधक व साधिका एक साथ स्खलित होना। निश्चय ही गुरु कृपा और निरंतर के अभ्यास से यह संभव हो पाता है। भैरवी साधना प्रकारांतर से शिव शक्ति की आराधना ही है। शुद्ध और समर्पित भाव से गुरु आज्ञानुसार साधक यदि इसको आत्मसात करे तो जीवन के परम लक्ष्य और ब्रह्मानंद की उपलब्धि उनके लिए सहज संभव है। किंतु कलिकाल में कराल विकराल जंजाल में फंसे हुए मानव के लिए भैरवी साधना के रहस्य को समझ पाना अति दुष्कर है। यंत्रवत दिनचर्या व्यतीत करने पर तथा भोगों की लालसा रोगों को पालने वाली आधुनिक जीवन शैली के दास भला इस दिव्य साधना के परिणामों को कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए शास्त्र गुरु निष्ठा के साथ साथ आत्मविश्वास होना भी अत्यधिक आवश्यक है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।